अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ध्यान से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे इंटीग्रेशन को एग्जीक्यूट किया जाता है। यहां फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हमें इंटीग्रल करना है अंडर रूट ए अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन ए डीएक्स। ये इंटीग्रल करने के लिए किसी ने हमें दिया। तो इंटीग्रल को करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक तो इंटीग्रेशन की हमने अभी अभी प्रॉपर्टी सीखी है कि इंटीग्रल अगर दो फंक्शन प्लस और माइनस में है तो इंटीग्रेशन अलग अलग ऑपरेट हो जाता है, और जो कोफिशिएंट्स हैं वो बाहर निकाले जा सकते हैं। ये काम हम अगर ज़्यादा समझते हैं तो हम एक साथ भी कर सकते हैं या 1 to 1 स्टेप में ये काम कर सकते हैं। देखिए जैसे हम क्या कर रहे हैं, पहले इंटीग्रेशन को अलग अलग ऑपरेट कर रहे हैं, साथ में काम ये भी कर रहे हैं कि डिवाइड में रूट अलग अलग लगाया जा सकता है, तो यहाँ हम रूट अलग अलग भी लगा देते हैं। अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ए और डीएक्स। अभी क्या हुआ, जो ये कोफिशिएंट है अंडर रूट ए, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। यहाँ 1 अपॉन अंडर रूट ए कोफिशिएंट है तो ये भी इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, यानी अंडर रूट ए इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डीएक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ए इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स और डीएक्स। अभी क्या करिए, जैसे डिफरेंशिएशन में ये रूट वाले जो भी फंक्शन आते थे उनको हम x टू दी पावर में कन्वर्ट करते थे, तो उसी तरह से हम इसको x की पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो अंडर रूट एक्स मीन्स x टू दी पावर 1/2, इसको न्यूमरेटर में लेकर जाइए, यानी इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर -1/2 dx। जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ए x टू दी पावर 1/2 dx। अभी हमने पीछे फॉर्मूला लिखा x टू दी पावर n का इंटीग्रल, तो x टू दी पावर n को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्मूला लगता है, यहां लिख देते हैं इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर n dx। ये आता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तो हमें लिखना ही होता है। तो यहां पर इसको इंटीग्रेट करें अगर हम, तो ये रिजल्ट बनेगा x टू दी पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस यहाँ 1 अपॉन रूट ए कोफिशिएंट है, और यहाँ इंटीग्रल बनेगा x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। और फाइनली एक ही बार अगर कई सारे फंक्शन को टर्म टू टर्म इंटीग्रेट करना पड़ रहा है तो हर टर्म के साथ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं लिखते हम, फाइनली बस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लिखते हैं। अभी इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो अंडर रूट ए, देखिए यहाँ जब पावर को सॉल्व करेंगे तो x टू दी पावर 1/2 बचेगा, और x टू दी पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स, और यहाँ नीचे भी 1/2 बचता है, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ए। यहाँ न्यूमरेटर में जब पावर को सॉल्व करते हैं तो x टू दी पावर 3/2 और अपॉन में 3/2। थोड़ा और सॉल्व किया जा सकता है, जैसे ये 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये बन जाएगा 2 अंडर रूट ए। x टू दी पावर 1/2 को लिखा जा सकता है अंडर रूट एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट ए, यहाँ पर भी ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 अपॉन 3, उसको चाहे तो शुरुआत में लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 1 अपॉन अंडर रूट ए। और ये जो x टू दी पावर 3/2 है, 3/2 का मतलब होता है 1.5 पावर, तो 1.5 पावर को हम लिख सकते हैं x अंडर रूट x, 1 पावर एंड हाफ पावर, और प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट चल ही रहा है, वो हमें ध्यान रखना है। तो बस ये हमारा आंसर है। हम चाहे तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, अंडर रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो 2 और अंडर रूट एक्स कॉमन लिया जा सकता है, हमारे पास रिजल्ट बचेगा अंडर रूट ए प्लस 2x अपॉन 2 तो कॉमन में गया है तो x अपॉन 3 अंडर रूट ए और प्लस में c। दोनों में से किसी को भी आंसर लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी तरह के और भी क्वेश्चन है, अगर किसी क्वेश्चन को नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके हम उस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं।
एक अनदर क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रेट करना है 1 प्लस एक्स की होल क्यूब अपॉन एक्स और dx। हमने डिफरेंशिएशन में सीखा है कि अगर इस तरह से होल पावर्स आती हैं तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हमारी सारी टर्म्स सेपरेट हो जाएं, ताकि हमें डिफरेंशियल हो या इंटीग्रल हो उसको अलग अलग ऑपरेट करने में मदद मिले। तो सबसे पहले हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सारी टर्म सेपरेट हो जाए। तो उसके लिए हम न्यूमरेटर में होल क्यूब का फॉर्मूला खोल देते हैं। a प्लस बी की होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम यहां लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स और dx। अभी हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं किया है, अभी तो हम अपने फंक्शन को इंटीग्रल होने लायक बना रहे हैं। जैसे ही हमारा फंक्शन इंटीग्रल होने की पोजीशन में आएगा तब हम फट से इंटीग्रल कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x को हमने मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस 3x स्क्वायर और अपॉन में x और dx। अब ये जो अपॉन में x है इसको अलग अलग डिवाइड लिखिएगा। जब अलग अलग डिवाइड लिखेंगे तो यहां तो बनेगा 1 अपॉन एक्स, प्लस जब x की क्यूब अपॉन x आएगा तो वो सॉल्व होकर x स्क्वायर बन जाएगा। जब 3x अपॉन x आएगा तो वो सिर्फ 3 रह जाएगा, और जब 3x स्क्वायर अपॉन x आएगा तो वो 3x रह जाएगा और dx। इंटीग्रेशन अगर अब देखो सारे टर्म अलग अलग हो गए हैं तो अब हम इंटीग्रल को सब पर अलग अलग ऑपरेट कर सकते हैं। यानी ये सिचुएशन ऐसी बन जाती है 1 अपॉन एक्स dx प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 3 dx प्लस 3 कोफिशिएंट है बाहर आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ x dx। अब इन सबको इंटीग्रेट करिए। 1 अपॉन एक्स के इंटीग्रल का फॉर्मूला हमने अभी पीछे लिखा था, इसका इंटीग्रल आता है log x। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, ये फॉर्मूला हमें याद रहने चाहिए, 1 अपॉन एक्स dx, ये इंटीग्रल आता है log x प्लस c। और अगर हम x टू दी पावर n को इंटीग्रेट करते हैं तो फॉर्मूला है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा x क्यूब अपॉन 3, बिकॉज 2 प्लस 1 3 बनेगा और जितनी x की पावर आती है उतना ही यहाँ डिवाइड में आता है। अब जैसे देखिए यहाँ थोड़ा समझिए, जैसे ये 3 को इंटीग्रेट करना है तो इसका मैकेनिज्म ये होता है कि 3 तो कोफिशिएंट है, यहाँ समझा रहे हैं जैसे इंटीग्रल 3 dx लिख रहे हैं तो एक्चुअली 3 तो कोफिशिएंट में बाहर आ जाता है, यहाँ अंदर 1 छोड़ते हैं और 1 का इंटीग्रल आता है x, तो ये बन जाता है 3x प्लस में c। हम इसको डायरेक्ट ऐसे समझें कि जिस भी कांस्टेंट को हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे अगर x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसके साथ x लग जाएगा। जस्ट लाइक हम अगर 2 को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो रिजल्ट आ जाएगा 2x, अगर हम 5 को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो रिजल्ट आ जाएगा 5x। यानी जिस भी कांस्टेंट को तुम इंटीग्रेट करोगे उसके साथ में x और आ जाएगा इनटू में, अगर इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं। और वो कैसे आ जाता है वो यहाँ समझाया है। तो 3 का इंटीग्रल जब हम करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 3x प्लस यहाँ जब x को इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ x टू दी पावर 1 है, x टू दी पावर 1 को इस रूल से इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एक ही लिखा जाता है, ये नहीं कि हर टर्म के साथ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लिखा जाएगा। बस ये हमारा आंसर आ गया। हम ज़्यादा चाहें तो ये जो एल्जेब्रिक टर्म्स हैं इनको एलसीएम ले सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ। वीडियो में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमें वीडियो से किसी भी तरह की कोई हेल्प मिल रही है तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और हमें वीडियो को लाइक भी करना चाहिए। इससे टीचर को मोटिवेशन मिलता है कि हम जो भी मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत तुम लोगों के काम आ रही है।